अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 7 मैथ चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10A का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी क्वेश्चन जो दिए हुए हैं रिजॉल्व इनटू फैक्टर। अब फैक्टर हमने सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है पी स्केयर क्यू प्लस पी क्यू स्केयर। इसका हमने करना है सॉल्यूशन। गिवन हमें है स्टूडेंट पी स्केयर क्यू प्लस पी क्यू स्केयर। अब जो फैक्टर बनाने हैं, यानी इनमें से जो सेम होगा वो हमने लेना है कॉमन। मीन कि अगर इन दो वैल्यूज़ में आप देखें, इस वैल्यूज़ के अंदर भी p कॉमन आ रहा है, p भी है और q भी है। कॉमन वो फैक्टर लेते हैं जो दोनों वैल्यूज़ में हो। मीन कि अगर जो इसमें भी कॉमन होगा और इसमें भी कॉमन होगा। अगर आप इसमें देखें, इसमें भी p है और इसमें भी q है। जब आपने यहाँ से p कॉमन लिया, q कॉमन लिया, यानी यहाँ पे p की पावर स्केयर है, a कॉमन आ गया और यहाँ पे बच गया आपके पास p और q आपने ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है। यहाँ पे प्लस हैजिटिव और यहाँ से p आपने कॉमन ले लिया और q स्केयर था आपके पास, यानी 2q है। एक q आपने कॉमन ले लिया और एक q यहाँ पे बच गया। ये क्वेश्चन था रिजॉल्व इनटू फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है 45 y की पावर 4 माइनस 9 x y की पावर 3। इसका सलूशन आपने देखना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने देखना है कि 45 बेसिकली 9 का फैक्टर है। अब इसको इस फॉर्म में मैं लिखूँगा 9 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि यहाँ पे भी 9 कॉमन है। कॉमन हम वो लेते हैं जो बोथ वैल्यूज़ में हो। अब यहाँ पे y की पावर 4 है और यहाँ पे y की पावर 3 है, तो बेसिकली हम इसको लिखेंगे y की पावर 3 डॉट y। अब y की पावर 4 है, उसको ब्रेक कर दिया y क्यूब डॉट y। अगर बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होंगी। मीन के यहाँ पे y की पावर 1 है, 3 प्लस 1 y की पावर 4 होगा, माइनस 9x y की पावर 3। अब इन वैल्यूज़ में देखना है कि आपके पास कॉमन क्या आ रहा है। अब अगर इस वैल्यू में आप देखें जो सेम होगा, 9 इसमें भी है, इसमें भी हम कॉमन लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो हम कॉमन नहीं ले सकते। दूसरी जो वैल्यू आएगी y की पावर 3, इसमें भी है और इसमें भी है। हम कॉमन जो हमारे पास आ रहा है, एक तो 9 आ रहा है, एक तो हम 9 कॉमन लेंगे। उसके बाद y की पावर 3। अब y की पावर हमने 3 कॉमन ले लिया। अब इस वैल्यू में आपने देखना है 9 आपके पास कॉमन, y की पावर 3 आपके पास कॉमन, तो यहाँ पे हमारे पास एक बच गया, 5 बच गया, y की 3 कॉमन आ गया और यहाँ y बच गया माइनस। अब आपके पास 9 कॉमन, y की पावर 3 कॉमन और यहाँ पे बच गया x। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन, क्वेश्चन नंबर 3 है 6p स्केयर क्यू, 6p स्केयर क्यू प्लस 12p क्यू स्केयर प्लस 12p क्यू स्केयर। अब इसमें भी देखना है कि आपके पास कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है। अब आपने देखना है 6b 12 का फैक्टर है। एक तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 6, एक कॉमन 6 आएगा
उसके बाद यहाँ पे पी स्केयर है और यहाँ पे पी है, बोथ में जो आपके पास कॉमन आ रहा है वहाँ पे पी है और आपके पास क्यू आ जाएगा। अब जब 6pq आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे देखें 6 कॉमन, क्यू कॉमन, पी स्केयर 2 थे, एक कॉमन ले लिया तो एक आपके पास p बच जाएगा। अब अगर आप देखें आप 12 है, 6 आपने कॉमन ले लिया, फैक्टर बन रहा है 12 का 6 भी है, 6 2 कॉमन यानी 2 6 थे, एक आपने कॉमन लिख लिया तो यानी 6 2 12 और आपके पास p कॉमन, Q2 थे, एक कॉमन ले लिया, एक यहाँ पे बच गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ तक सॉल्यूशन था, ये क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 4। अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 किया। अब क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, यहाँ पे हमने 1 2 3 4। अब क्वेश्चन नंबर अगर 4 देखें 5a की पावर 4 बी स्केयर, 5a की पावर 4 बी स्केयर प्लस 15 ए स्केयर, 15 ए स्केयर बी की पावर 4। अब इस क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन करना है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखना है आपके पास कि आपके पास जो सेम होंगी वो हम कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे है 5a की पावर 4 बी स्केयर प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 ए स्केयर बी की पावर 4। हमने 15 को इसके देखते हुए इसको 15 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे जो सेम होगा कॉमन 5 इसमें भी है और इसमें भी हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे a की पावर 4 है, यहाँ पे ए स्केयर है, मीन कि आपके पास ए स्केयर कॉमन आएगा। उसके बाद यहाँ पे बी स्केयर है और यहाँ पे b की पावर 4 है, मीन के b की पावर स्केयर कॉमन आएगा। अब देखें 5 कॉमन आ गया, b स्केयर कॉमन आ गया, यहाँ पे a की पावर 4 है। अब ए स्केयर हमने कॉमन लिया, 4 थे तो एक स्केयर बच गया और उसके बाद आपने 5 कॉमन ले लिया, ए स्केयर कॉमन ले लिया। अब b की पावर 4 था, आप स्केयर कॉमन ले लिया और यहाँ पे एक तो 3 बच गया और b स्केयर बच गया। ये आपका आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखें आप, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, एक्स वाई डिफरेंस क्वेश्चन है, एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपने, एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1। अब स्टूडेंट जहाँ पे हमने क्वेश्चन किए, पहले क्वेश्चन के अंदर देखें 2 वैल्यू थी और इसमें 2 वैल्यू थी, हमने कॉमन ले लिया। अब इस क्वेश्चन के अंदर 4 वैल्यूज़ हैं, आप पहले इन 2 में से कॉमन लेंगे और फिर इन 2 में से कॉमन लेंगे। मेन डी स्टूडेंट अगर y है, अगर इसके साथ हम 1y ले लें, अब 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 1 ही आएगा। अब इसमें और इसमें अगर आप देखें तो यहाँ से आपका x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेंगे, यहाँ पे x कॉमन आ गया और यहाँ पे y बच गया। अब यहाँ तक हम देख रहे हैं और आपके पास x कॉमन जब चला गया और यहाँ पे 1 बच गया। अब इन वैल्यूज़ में अगर देखें 1y और 1, इनमें से 1 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे y बच गया और प्लस 1। अब जब भी आप फैक्टर बनाएंगे इस तरह का आ जाए और ये वैल्यू और ये हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर इनमें प्लस या माइनस का भी डिफरेंस आ गया तो आपकी फैक्टराइजेशन क्रॉस होगी। अब स्टूडेंट्स आपके पास y प्लस 1 y प्लस 1 सेम है तो इसमें हम y प्लस 1 लिखेंगे। उसके बाद आपने y प्लस 1 यानी इसमें भी है और इसमें आपने ये कॉमन ले लिया, या आप ऐसे कह सकते हैं y प्लस 1 इनमें सेम है, 1 टाइम लिखेंगे। उसके बाद आपने ये x लिखना है, उसके बाद आपके पास
1 आ जाएंगे और उसके बाद आप क्या लिखेंगे x प्लस 1, ये आंसर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है am³ माइनस am² माइनस m प्लस 1। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। अब इन दो वैल्यूज़ के अंदर आपने कॉमन लेना है कि कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है। अगर इन वैल्यूज़ में आप देखें, इसमें a है तो a हम कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे m³ है, यहाँ पे m² है, मीन्स के m² बोथ वैल्यूज़ में कॉमन है। जब इस वैल्यूज़ में से a आपने कॉमन ले लिया, m³ कॉमन ले लिया, तो आपके पास m बच गया, माइनस a कॉमन m² कॉमन, ये पूरी वैल्यू कॉमन है, तो यहाँ पे 1 बच गया। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें आपके पास 1 है, तो 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें, आंसर वही सेम रहता है, तो यहाँ पे हम 1 कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे m आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब उसी तरह m-1 सेम है, तो इसको आप 1 टाइम लिखेंगे। उसके बाद ये वैल्यू लिखने के बाद ये वैल्यू लिखेंगे am² माइनस 1। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 करते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है 4a² प्लस 12ab प्लस 9b²। हमने जब चैप्टर नंबर 9 पढ़ा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, उसके अंदर हमने फार्मूला पढ़ा था a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। अगर ये वैल्यू हो तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। इसी तरह स्टूडेंट आपके पास ये a की वैल्यू है, इस फार्मूले को हमने इस तरह बनाना है। यहाँ पे लिखेंगे 4a² प्लस 12ab प्लस 9b²। अब बाय यूजिंग फार्मूला, फार्मूले को आपने मद्देनज़र रखना है। बाय फार्मूला गिवन है a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। इस फार्मूले को आपने मद्देनज़र रखना है और ये वैल्यू बनानी। अब देखें 4, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a, तो इस वैल्यू को हम लिखेंगे 2a का होल स्क्वायर a²। अब यहाँ पे देखें b² आ जाएगा। यहाँ पे 9 है तो इसको 3 का स्क्वायर होता है, b है तो 9b का स्क्वायर। अब बन गया आपके पास a² भी बन गया और b² भी बन गया। अब आपको चाहिए 2ab, आप यहाँ पे 2 लिखेंगे। वैल्यू ऑफ a, ये a की वैल्यू 2a और b की वैल्यू 3b। अब यहाँ पे आपने गौर से देखना है, ये बन गया a² प्लस 2ab प्लस b²। अगर आपको इस तरह लिखा हो a² प्लस 2ab प्लस b², इसको आप लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। अब आपने लिखना है, यानी मीन a की वैल्यू b की वैल्यू लिखने के बाद आप होल स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू है 2a और b की वैल्यू है 3b, तो इसका आपने कर देना है होल स्क्वायर। ये आंसर आ गया। अब स्टूडेंट अल्टरनेटिंग मेथड के साथ है। दूसरा मेथड इसका है 4a² प्लस 12ab प्लस 9b²। ये तो हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज़ करके हमने ये सॉल्यूशन निकाला। अब इसका अनदर मेथड है, कैसे हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अब आपने देखना है कि यहाँ पे 4a² 9b² है। आपने कुछ ऐसे देखने हैं कि इनको हम प्लस या माइनस करें, 12ab आना चाहिए। मीन के आपने ऐसी वैल्यू देखनी है कि आपने कोई वैल्यू देखें प्लस या माइनस करें, आपके पास 12ab आ जाए। अगर उन्हीं दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, पहले और आखिरी का प्रोडक्ट 9 और 4 का प्रोडक्ट 36 होगा। और यहाँ पे गिवन है इन दो को मल्टीप्लाई करें, 9 4 36, a² और b², a² b²।
ये स्टूडेंट आपके होती हैं, इस मेथड को बोलते हैं इस मेथड को बोलते हैं मिड टर्म ब्रेक। आप इस तरह का हमने खुद से देखने हैं कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करें। नंबर 1 पे कंडीशन सेटिस्फाई हो 12ab, नंबर 2 पे उसको उन्हीं को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आना चाहिए 36a² b²। अब 4a² एज इट इज लिखेंगे। अब आप देखें 36 भी आना चाहिए और 12 भी आना चाहिए। अगर मैं करूं 6ab, ये देखें, अगर 6ab प्लस 6ab, 6 और 6 12, ये भी आ गया। और ये कंडीशन आप इनको मल्टीप्लाई अगर हम करें, यानी 6ab मल्टीप्लाई 6ab, इन दो को अगर हम मल्टीप्लाई करें ये आएगा 36a² और b²। सेम यहाँ पे यूज़ करेंगे 6ab प्लस 6ab प्लस 9b²। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि यहाँ पे हम यूज़ कर सकते थे 10ab प्लस 2ab करते तो तब भी आपके पास 12ab आता था, लेकिन जब हम 10 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे 20 आ जाता, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। अब ये क्वेश्चन उसी तरह बन गया है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया। अब इन दो में से आपने कॉमन लेना है और इन दो में से कॉमन लेना। अब देखें यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा। जब मैं 2a कॉमन लूँगा इन दो में से, यहाँ पे 2a बचेगा और 3 2 6 a कॉमन आ जाएगा और b बच जाएगा। अब इसी तरह इन वैल्यू में से कॉमन लेना है, 3 कॉमन आएगा और यहाँ से b कॉमन आ जाएगा। जब हम 3b कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 2a, 3 2 6 और 3 3 9 और b आपके पास कॉमन। पहले भी बताया था कि जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए। अब ये है कि ये वैल्यू और ये सेम है, इनको हम 1 टाइम लिखेंगे 12a प्लस 3b और फिर हम लिखेंगे इस वैल्यू के साथ ये वैल्यू 2a प्लस 3b। अब इसको हम सेम आ रहा है तो हम इनको इस तरह भी लिख सकते हैं 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर। अब देखें इस मेथड के साथ भी सेम आंसर और इस मेथड के साथ भी सेम आंसर। आपको जो इजी लगे उस मेथड के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 9 का सलूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है x² माइनस p प्लस क्यू ऑफ x प्लस pq। अब स्टूडेंट पहला जो स्टेप करेंगे x² माइनस p को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, px माइनस एंड माइनस प्लस, फिर आप पहले p को x के साथ किया माइनस प्लस माइनस, फिर हम करेंगे q को x के साथ प्लस p एंड q। अब इन वैल्यू में से आप इनमें से देखें तो यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया तो x बच गया, माइनस x कॉमन तो यहाँ पे p बच गया। इनमें से q कॉमन आ रहा है, q कॉमन यहाँ पे x बच गया, माइनस प्लस माइनस p कॉमन है तो q बच गया। इसके बाद x माइनस q कॉमन है तो यहाँ पे बचेगा x माइनस p सेम है तो यहाँ पे आप लिखेंगे x माइनस p, उसके बाद आप लिखेंगे x माइनस q। ये आंसर था क्वेश्चन नंबर 10 का। अगर आप सॉल्यूशन देखें क्वेश्चन नंबर 10 में है abc माइनस ab माइनस c प्लस 1। अब इन दो वैल्यू में से अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको कॉमन मिलेगा ab। जब आप ab कॉमन लेंगे तो c बचेगा, माइनस ab कॉमन है तो 1 बचेगा। इन दो वैल्यू के साथ यहाँ पे कंसीडर करें आपके पास 1 है तो माइनस 1 कॉमन लेंगे, c माइनस प्लस माइनस 1। अब c माइनस 1 दोनों में सेम है तो हम लिखेंगे c माइनस 1 और दूसरी दफ़ा ए बी लिखने के बाद हम लिखेंगे ए बी माइनस 1। ये था क्वेश्चन नंबर 10 का सलूशन। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10A का कंप्लीट सलूशन किया। उम्मीद है कि आपका लेक्चर आपको पसंद आया होगा। किसी किस्म का मसला है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।